ईश्वरपुर गांव में राजन अपनी पत्नी और 2 बच्चे रमेश और चमेली के साथ रहता था। राजन का खेत हाईवे रोड के बाजू में था। राजन और रमेश रोज खेती में बड़ी मेहनत से काम करते थे। वे धान के साथ सब्जियों की भी खेती करते थे। धान वो लोग व्यापारी को बेचते थे और सब्जी घर पर ही पत्नी और बच्ची बेचा करते थे। कमाए पैसों से वो अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन रमेश एक लड़की को लेकर घर आता है। रमेश, अम्मा बाबूजी, ये कल्याणी है, अच्छी पढ़ी लिखी है, इसने डिग्री की है। हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये बहुत अच्छी लड़की और समझदार है बाबूजी। अगर आप आशीर्वाद दे तो हम शादी करना चाहते हैं। बाबूजी, ठीक है बेटा, पर बहन की शादी हुई नहीं, तुम्हारी शादी पहले कैसे करे, तुम ही सोचो एक बार। कल्याणी, बाबूजी, मेरे घर वालों को रमेश से शादी करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मेरा रिश्ता किसी और के साथ करना चाहते हैं। हम ज्यादा दिन रुक नहीं सकते, मैं मर जाऊंगी, लेकिन रमेश के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। ऐसा उसने कहा। राजन, ठीक है बेटा, तुम्हारी शादी की जिम्मेदारी अब मेरी है, बस तुम ऐसा वैसा कुछ मत करना। यह सुनकर सब खुश हो गए। ऐसे में रमेश और कल्याणी की शादी भी हो गई। घर वालों को कल्याणी बहुत समझदार लड़की है, ये समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। एक दिन एक शादियां जोड़ने वाला राजन के घर आता है और कहता है, राजन एक लड़का है, बहुत अच्छा है, विदेश में काम करता है, लाखों रुपए कमाता है, इकलौता लड़का है। असल में उसके माँ बाप बहुत अच्छे हैं, घरदार बहुत बढ़िया है, उसे दहेज भी नहीं चाहिए, लेकिन शादी बड़ी धूमधाम से करना होगा। इसमें आपको लाखों रुपए का खर्चा लग जाएगा। अगर आप बोले तो मैं उनसे बात करता हूँ। लाखों की बात सुनकर सब लोग सोच में पड़ गए। तब कल्याणी बोली, ठीक है अंकल जी, हमें रिश्ता मंजूर है समझो, लेकिन शादी के लिए हमें कम से कम 6 महीने का समय चाहिए, ऐसा उन लोगों को बोल दीजिएगा। सभी घर वाले ये सुनकर उसकी ओर आश्चर्य से देखने लगे। अंकल, ठीक है बेटा, उन लोगों की भी हाँ समझो, क्योंकि तब तक लड़के को भी वहाँ विदेश में छुट्टियाँ मिल जाएगी। यह बात करके वो वहाँ से चला गया। रमेश, अरे कल्याणी, हम इतने जल्दी समय में कैसे अरेंज करेंगे, अपने पास तो पैसा भी नहीं है, फिर कहाँ से इतना पैसा लाएंगे हम लोग। कल्याणी, अजी, इसलिए तो मैंने 6 महीने का समय मांगा है। माँ, 6 महीने में लाखों रुपए कैसे कमाएंगे, हमसे यह मुमकिन है क्या? कल्याणी, अगर हमने ठान लिया तो सब कुछ मुमकिन है। अपनी जगह हाईवे रोड पे लगी हुई है, एक बम्बू रिसोर्ट ढाबा लगाते हैं, उसमें हम जो सब्जी उगाते हैं ना, वो वहीं पे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हाईवे पर दूसरा कोई होटल वगैरह है ही नहीं। हम अपने पास लोगों की जरूरत का हर सामान रखेंगे। हम वहाँ ढाबे के साथ में रिसोर्ट भी बनाएंगे, आमदनी डबल करेंगे। ये देख सभी लोग चौंक गए और सोचने लगे, क्या दिमाग है बहू का। फिर क्या था, पूरा परिवार लग गया काम में। सभी लोगों ने मिलकर बाम्बू रिसोर्ट ढाबा बनाया। उसका नाम रखा सास बहू रिसोर्ट ढाबा। कुछ ही समय में ढाबा रिसोर्ट बहुत फेमस हो गया। अब सास बहू ढाबे में खाना बनाने लगे, यानी पूरा परिवार काम में लग गया। अब क्या था, वो 6 महीने में लाखों रुपए कमाने लगे। अब चमेली की शादी भी उन्होंने उस रिसोर्ट में बड़ी धूमधाम से मनाई। इसके बाद वो लोग इसी प्रकार से ढाबा रिसोर्ट चलाकर अच्छा कमाने लगे और खुशी खुशी रहने लगे। हाय फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन ऑल पे कर दें। बाय बाय।